साहब का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि मैं तो पीएसए को ख़त्म करूंगा जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। वो चीफ मिनिस्टर कब बनेगा भाई? आपके ग्रैंडफादर ने पीएसए लगाया था टिम्बर चोरी करने के लिए। जब टिम्बर चोरी होती थी, लकड़ी की चोरी होती, उसके लिए आपके ग्रैंडफादर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उसके अगेंस्ट में पीएसए किया था। उस पीएसए को आपके वालिद साहब ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने उसको यहाँ के यूथ के ऊपर लगाया, जवानों के ऊपर लगाया, जवानों को जेल भेजने का काम किया। 6-6 महीने, 12-12 महीने उनको बेल नहीं होती, और जब बच्चों को बेल होती थी तो वो जब जेल से बाहर जाते थे तो बाहर में ही उनको फिर से अरेस्ट किया जाता था। क्यों ये झूठ बोल रहे हैं लोगों को? मैं तो आज खुलकर कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। 126 बच्चे जो उसके हुकूमत के टाइम मारे गए, उसका एफआईआर में होना चाहिए। अगर आज हम डिमांड कर रहे हैं नीतीश कुमार के यहाँ पर 70 बच्चों का हाल, 70 लोगों के शराब की वजह से वो मारे गए, जब उसके खिलाफ में एफआईआर हो रहा है, तो उमर अब्दुल्ला के टाइम 126 बच्चे मारे गए, उसके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं होगा? ये तो चीफ मिनिस्टर था, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बच्चों को बचाना। उसके बगैर में 126 बच्चों के बगैर में कितने बच्चों को स्टोन पेल्टिंग से, किसी की बेचारी की आंख निकली, किसी की शेलिंग से आंख निकली, किसी की टांग खराब हो गई, किसी की लाइफ खराब हो गई, कोई जेलों में पड़े हैं अभी भी। वो सबके कसूरवार ये है। आज ये क्या पढ़ाना चाहते हैं लोगों को? हम जी वापस आएंगे। आज तो सुनने में आया कि फारूक साहब अब ये मस्जिद शरीफ में आवाज़ भी पढ़ना स्टार्ट हो गया उनका। 70 साल के बाद उनको, अब 70-80 साल की उम्र में अब उनको याद आ गया कि शायद वो भी मुसलमान है और उसको भी वाज पढ़ना चाहिए, उसको भी प्रेयर्स करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम ये कहना चाहते हैं, ऑलरेडी कश्मीर का कौम बहुत परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट इतने पीक पर आ चुकी है, ड्रग माफिया पूरा कंट्रोल कर चुका है, उसके लिए कभी बात नहीं करते हैं। आएंगे, एक कहता है स्टेटहुड वापस लाएंगे, दूसरा कहता है 370-35 से लाएंगे। भाई 370-35 ए के सेंटिमेंट हम मानते हैं, हर एक कश्मीरी के हैं, बट 370-35 ए के लिए अगर आप लोग कभी सीरियस होते तो आप इसको परमानेंट करते, आप इसको टेम्परेरी नहीं रहने देते। जब 1952-53 में इसको पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके बाद में एज टेम्परेरी अगर यहाँ भेजा था, तो आपने असेंबली में आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, 2/3 मेजॉरिटी हर वक्त आपके पास थी। 96 में भी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी डॉक्टर साहब। तो आप लोगों ने कभी इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को लेकर कभी ये नहीं किया। तो आज आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं लोगों को? और हम सबको पता है आज कश्मीर में हर एक बच्चा, जितने भी लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, आज कोई भी किसी भी धोखे में नहीं फंसेगा, क्योंकि हर एक को पता है कि 283 मेंबर पार्लियामेंट चाहिए हमें पार्लियामेंट में। 283 मेंबर पार्लियामेंट जब हम चाहे, जब हमारे पास आएंगे, तब हम लोग बिल टेबल कर सकते हैं पार्लियामेंट में। वो बिल टेबल कर सकते हैं, 370-35 ए की बिल टेबल करेंगे, फिर वो अपर हाउस से लोअर हाउस में आएगा। लोअर अगर वहाँ कवर हो गया, क्लियर हो गया, फिर लोअर हाउस में क्लियर होगा, उसके बाद में वो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में बिल, उसके बाद में उसका कुछ निचोड़ निकलेगा। तो ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, ये कह कर के हम लोग 370-35 से वापस लाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट वापस देगा। सुप्रीम कोर्ट में तो पिछले 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को, आप बेरोजगार बच्चों को किस तरीके से, आपके पास कोई प्रोफार्मा है जो एज चीफ मिनिस्टर आज तक आप कभी दे नहीं पाए, वो चीफ मिनिस्टर करके आप नहीं कर पाए, आज आप प्रोफार्मा लोगों के सामने डाल दीजिए कि बेरोजगार बच्चों को रोजगार किस तरीके से मिलेगा, कैसे मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, हर कॉलेज में हम लोग, हमारी बहन अनीता जी भी कर रही है और हमारी पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने 11 जनवरी से लेकर लाल चौक से, जो अभी हमने डिविजनल कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन डाली है परमिशन के लिए, 11 जनवरी को हम लोग लाल चौक में, ओपन लाल चौक में खुलकर पूरे आवाम को बोलेंगे कि आप आ जाइए। एंटी ड्रग मूवमेंट के लिए हम साथ में खड़े हैं। नंबर 1 को 15 जनवरी को हमारा बड़गाम में है, नहीं 13 के बाद 15 को, हाँ बड़गाम में है, 17 को गांधरबल में है, 19 को हमारा शुपियन में है, 21 को हमारा अनंतनाग में है। उसके बाद में हम देखेंगे, अगर 23 को परमिशन मिला वेल एंड गुड, अदरवाइज 23 बिकॉज ऑफ 26 जनवरी हो सकता है उस वक्त परमिशन ना मिले, उसके बाद में बाकी। और ये हमारा प्लान है, कश्मीर प्रोविंस में सभी 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में हम लोग खुलकर अवाम के साथ में, आपके माध्यम से हम पूरे अवाम को रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ये हम सब का मसला है। सबसे पहले हमें अपने यूथ को, नौजवान को बचाना है। जो ड्रग में फंसे हुए बच्चे हैं उनको बचाना है, जो ड्रग में इन्वॉल्वड बच्चे हैं उनको वापस मेन स्ट्रीम में, वापस स्ट्रक्चर में लाना है, वापस उस माहौल में लाना है जिस माहौल से उसके परिवार ने उसको खड़ा किया था। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पूरे अवाम को
पूरे कौम को उसमें इन्वॉल्व करें और कोशिश करेंगे कि सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ में, मौलवीज जितने हैं मस्जिद शरीफों के, उनसे भी गुजारिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात है यूथ जो है, नौजवान जो है, वो साथ में हमारे साथ में खड़ा रहेगा उसके साथ।